हाँ, आज का टॉपिक है रामचरितमानस चौपाई नंबर 3। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहितम सो सप्रकाशु, बड़े भाग्य और आवै जासु। अब पहले शब्दार्थ। पद यानी चरण या पैर, नख नाखून, मणिगण मणियों के समूह, ज्योति प्रकाश या चमक, दिव्य देवताओं जैसी, और दृष्टि नजर, ही हृदय, और दलन यानी नष्ट करने वाली, मोह अज्ञान, अज्ञान के कई नाम है संदेह शक भ्रम, तम यानी अंधकार, सो वह है, सप्रकाशु प्रकाश से युक्त या भरा हुआ, और हृदय जासु यानी जिसके। तुलसीदास महाराज लिखते हैं कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। अब इसमें श्री गुरु, गुरु कैसा होना चाहिए उसकी विशेष पहचान बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके चरण कमलों के नाखूनों की चमक को देखने मात्र से, पढ़ना लिखना तो दूर, गुरु इतना सामर्थ्यशाली होना चाहिए, उनके अंदर जो शक्ति निक्षेपण की क्रिया होती है वो इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि जिनके सामने हम केवल झुक भर जाएं और हमारे अंदर शक्तिपात हो जाए, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद के ऊपर शक्तिपात किया था। ठीक उसी प्रकार से पद यानी पैरों के नाखूनों की चमक उन मणियों के समान है, जिस प्रकार से हमारे अंदर वो दिव्य ज्ञान का प्रकाश भर जाता है, दिव्य दृष्टि, हमारी सोच देवताओं जैसी हो जाती है। जैसे कि तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि यथा सुवंजन अंजदृक साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैल बन भूतल भूरि निधान। जिस प्रकार से एक सिद्ध अंजन होता है, जिसे अपनी बुंदेलखंडी भाषा में कजरी अर्थात कजली कहा जाता है, एक विशेष प्रकार का काजल होता है जिसे तांत्रिक और सिद्ध पुरुष बनाते हैं, और उस काजल को अगर आंखों में लगा दिया जाए तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं जमीन में गड़ा हुआ धन भी देख लेते हैं, इतनी। और दिव्य दृष्टि का एक उदाहरण है, ये वर्तमान का उदाहरण है, जैसे कि महाभारत में संजय ने धृतराष्ट्र को अपने राज दरबार में बैठी बैठी महाभारत जो युद्ध चल रहा था उसको पूरी तरह से व्याख्या कर दी थी और एक एक चीज दिखा दी थी। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे अपना विराट स्वरूप दिखा दिया था। दिव्य दृष्टि होती है जो हम साधारण पुरुषों की नजर से भी अलौकिक होती है, अलग होती है, जिसे हम नहीं दे सकते हैं, जिसे हम नहीं समझ सकते हैं, उस चीज को दिव्य दृष्टि द्वारा देख लिया जाता है। अगर ऐसी दिव्य दृष्टि जिन गुरुजी महाराज को प्रणाम करने से, उनकी नाखूनों का दर्शन करने मात्र से ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, वे ही सच्चे सामर्थ्यशाली गुरु कहलाते हैं। और उनके द्वारा सुमिरत दिव्य दृष्टि ही है, ही का अर्थ होता है हृदय। अब सुमिरत पर व्याख्या करती है स्मरण करना, भजन करना, जो आजकल गलत व्याख्या समझते हैं। सुमिरन का अर्थ बहुत से कथावाचक ये कहते हैं कि भाई बैठ करके राम 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 माला जपिए, ये स्मरण नहीं है। स्मरण 3 प्रकार से होता है, जैसे कि मानसिक, वाचिक और उपांशु। वाचिक होता है जो वाणी के द्वारा स्पष्ट सुनाई दिया जाए, कोई भी मंत्र जैसे राम राम या ओम नमः शिवाय, ये वाचिक हो गया। उपांशु कहलाता है जिसमें ओंठ तो हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती है, आवाज अंदर ही अंदर रहती है। और तीसरा स्मरण वो होता है जो मानसिक होता है, हमारी वाणी खुद हमें ही नहीं सुनाई देती है, वो मानसिक स्मरण होता है, इसे सुमिरत कहते हैं। स्मरण करने का मतलब होता है कि हम किन्हीं के भी चरित्रों को याद रखें। सुमिरत का स्पष्ट शुद्ध भाव स्मरण है। स्मरण माने याद करना, हम महान पुरुषों को याद रखें, गुरु जी को याद करें तो हमारे हृदय में वो दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रकाश पैदा हो जाता है। दलन मोह तम सो प्रकाश। मोह होता है अज्ञान, हमें कई प्रकार की सारी दुखों की जड़ केवल अज्ञान है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तही ते उपजत हैं बहुसूला। संसार में जितने भी दुख हैं सब मोह यानी अज्ञान से ही पैदा होते हैं। जैसे हमें उठने बैठने का ज्ञान नहीं है, किस प्रकार से बैठे, अगर गलत तरीका से बैठते हैं तो हो सकता है हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाए, हमें साइड का हो जाए। हमें खाना खाने का ज्ञान नहीं है, यानी जिस चीज का ज्ञान नहीं होता उसे हम अज्ञान कहते हैं।
हमें सोने, जागने, उठने, बैठने और किसी से बात करने का ज्ञान नहीं होता, इसे हम कहते हैं अज्ञान। तो अज्ञान से ही संसार में सारे दुख पैदा होते हैं। अगर हम गुरु जी महाराज के चरण कमलों में वंदना करते हैं, उनके पास बैठते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमारा अज्ञान दूर हो जाता है, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से संसार के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए कहा कि दलन मोहे तमसोसा प्रकाशु। जो गुरु जी महाराज के चरण कमलों की वंदना करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे सारे अंधकार दूर हो जाते हैं, सारा ज्ञान दूर हो जाता है, सारा भ्रम दूर हो जाता है, हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिससे संसार की आदियां व्याधियां संपूर्ण कष्ट दूर हो जाते हैं और बड़े भाग और आवई जासु। लेकिन यह साधारण रूप से गुरु जी नहीं मिलते हैं, बड़े भाग्य से ही किसी किसी को मिलते हैं। जैसे कहा गया है, बड़े भाग्य मानस तन पावा, स्वर मुन दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सदग्रंथों में लिखा कि देवताओं को भी मानव शरीर दुर्लभ है, इसी प्रकार से बड़े भाग्य से गुरु जी ही मिलते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। अब अगले अंक में अगली चौपाई का अर्थ बताया जाए।